अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS402 के लेक्चर नंबर 36 में। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले तो टॉपिक्स देखते हैं इस लेक्चर के। लेक्चर नंबर 36 के 3 टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड पे इसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी और थर्ड जो पॉइंट है इस लेक्चर का वो है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो चलिए हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो CNF स्टैंड्स फॉर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। CFG ये हमने पीछे पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। इज सेट टू बी CNF। CFG जो हमारे पास थी वही CNF होती है इफ़ ऑल द प्रोटेक्शन रूल्स सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें हमें 3 कंडीशंस दी जाएंगी। अगर तो हमारी उस लैंग्वेज पे वो तीनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू साबित हो जाती हैं, वो हमारी कंडीशन जो है वो लग जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं, तो ये जो हमारे पास CFG होगी यही हमारी CNF लैंग्वेज कहलाएगी। तो अगर एक भी हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो CFG है वो CNF नहीं कहलाएगी। तो सबसे पहले वो कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है स्टार्ट सिंबल जनरेटिंग एप्सिलॉन। फॉर एग्ज़ाम्पल A गोज़ टू एप्सिलॉन। A मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में हो, तो FA में हो या NFA में हो या DFA में हो, किसी में भी हो, ये हमारे पास जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं और जितने भी स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे टर्मिनल्स होते हैं। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन यही है कि एक वेरिएबल जो है, एक स्टार्ट सिंबल जो है वो एक नल वैल्यू को जनरेट करे। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखें, A गोज़ टू एप्सिलॉन। A जो है वो हमारे पास वेरिएबल आ गया और जो एप्सिलॉन है वो हमारे पास नल वैल्यू आ गई। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। उसके बाद सेकंड पे है अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग 2 नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल को हम वेरिएबल्स ही कहते हैं। टर्मिनल तो होते हैं जो स्मॉल लेटर में होते हैं, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को एंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और नॉन टर्मिनल जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, वो कैपिटल लेटर में होते हैं। तो यहाँ पे है कि एक वेरिएबल 2 वेरिएबल्स को जनरेट करेगा। नीचे एग्जांपल में भी दिखाया गया है A गोज़ टू BC, और ये तीनों की तीनों जो अल्फ़ाबेट हैं ये कैपिटल लेटर्स में हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, नॉन टर्मिनल्स होंगे। तो एक नॉन टर्मिनल जो है वो 2 नॉन टर्मिनल्स को जनरेट कर रहा है, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। और जो थर्ड कंडीशन है वो है अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग अ टर्मिनल, कि एक जो वेरिएबल होगा वो जनरेट करेगा एक टर्मिनल को, कि लाइन ब्रेक करने के लिए हमें एक टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक जो हमारे पास वेरिएबल होगा, एक नॉन टर्मिनल होगा, वो टर्मिनल को जनरेट करेगा। तो ये जो कैपिटल में A है ये वेरिएबल है, इसे हम नॉन टर्मिनल कहेंगे। और ये गोज़ टू है स्मॉल a, तो स्मॉल a जो है वो टर्मिनल है। तो ये हमारी थी थर्ड कंडीशन। ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये MCQs में आ सकती हैं। तो इनको आपने थोड़ा ध्यान से याद करना है कि ये जब भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई होगी तो उसमें आपने ये तीनों की तीनों कंडीशंस अप्लाई करके देख लेनी है। अगर तो ये ट्रू हो गई तो आपकी जो CFG होगी वो हमें CNF भी उसे कह सकते हैं, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ CFG होगी, CNF नहीं होगी। तो इसकी ये 2 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। सबसे पहले तो स्टार्ट सिंबल S गोज़ टू AB। हमारे पास जो पीछे थी कंडीशन थी कि एक नॉन टर्मिनल जो है वो 2 नॉन टर्मिनल्स को जनरेट करेगा, तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई। उसके बाद जो सेकंड पे है S गोज़ टू C, स्मॉल c, तो हमारे पास ये भी एक कंडीशन दी थर्ड पे कि एक नॉन टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे S जो है वो एक टर्मिनल को C को जनरेट कर रहा है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है।
उसके बाद ये हमारे पास है नॉन टर्मिनल जनरेट और नॉन टर्मिनल, ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है। और ये नीचे एंड पे जो हमारे पास कंडीशन है, ये कैपिटल बी है गोज़ टू स्मॉल बी है। तो इट मीन्स कि एक वेरिएबल जो है वो एक टर्मिनल को, एक नॉन टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है। तो ये ओवरऑल जो लैंग्वेज हमारी होगी ये वाली, ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू होगी। उसके बाद ये नीचे जो सेकंड एग्जांपल है वो है एस गोज़ टू स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो हमारे पास ये पहली ही जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक जो नॉन टर्मिनल है या स्टार्ट सिंबल है वो टर्मिनल और वेरिएबल को एक साथ जनरेट नहीं कर सकता, कि या तो ये सिर्फ एक वेरिएबल को जनरेट कर सकता है, दो वेरिएबल्स को कर सकता है। अगर टर्मिनल हो तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्मिनल को क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो पहली लाइन में ही फॉल्स हो गई। तो हमें पता चल जाएगा ये हमें जो लैंग्वेज दी गई है ये हमारी CNF नहीं है। इसके बाद आ जाता है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। एक होती है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक होती है राइट मोस्ट डेरिवेशन। इस लेक्चर में हमारे पास एक ही टाइप की डेरिवेशन है, वो है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। इसमें होता क्या है कि ड्राइव द स्ट्रिंग ABB फॉर द लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग CFG गिवन बाय, एक लैंग्वेज दी गई है। सबसे पहले तो ये हमें एक स्ट्रिंग दी गई है ABB, इसे हमने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू CFG जो हमें लैंग्वेज दी गई है इससे हमें ये स्ट्रिंग जनरेट करवानी है ABB। तो इसे हम जनरेट करवाएंगे एक ट्री की मदद से। ये हमारे पास ट्री है। तो ये हमें जो साइड पे लैंग्वेज दी गई है इसको यूज़ करते हुए, ये CFG है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको यूज़ करते हुए हमने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के ज़रिए ABB की जो हमें स्ट्रिंग दी गई है वो हमने जनरेट करवानी है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि फर्स्ट लाइन पे S गोज़ टू AB और एप्सिलॉन, S जो है वो AB को जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास S आ गया। ये S जो है ये A को भी जनरेट कर रहा है और B को भी जनरेट कर रहा है। तो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन का ये मतलब होता है कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड हो उसको हमने पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे A जो है हमारे पास, इसके सेकंड लाइन में ये देखिए आप, सेकंड लाइन में हमारे पास जो एक स्मॉल a है टर्मिनल और एक b है जो वेरिएबल है। तो हमारा जो a है वो दो चीज़ें क्रिएट कर रहा है, एक ये a हो गया, एक ये b हो गया। तो ये वाला जो b होगा राइट साइड पे वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड को ही सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड लाइन में b जो है हमारा वो SB को क्रिएट कर रहा है। तो ये a जो है वो एज इट इज आएगा और ये वाला जो b है ये ऊपर वाले b के ज़रिए b जो क्रिएट कर रहा है SB को, तो ये वाला SB आ जाएगा। उसके बाद S की जो वैल्यू हमें फर्स्ट लाइन में दी गई थी वो थी एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम S की जगह पे एप्सिलॉन पुट करेंगे तो नीचे हमारे पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ b बच जाएगा। तो यहाँ पे a आ गया, ये साइड पे b आ गया। ये हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गई कि हमने ABB जो था वो हमने प्रिंट करवाना था, जनरेट करवाना था। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड से हमें AB मिल गया। अब जो राइट साइड पे हमारे पास है, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो जो राइट साइड है हमारे पास अब उसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास B है, अब इसकी जगह पे भी ये वाली हम वैल्यू पुट करेंगे तो SB आ जाएगा। और ये नीचे जो हमारे पास अब SB है इसमें भी S की वैल्यू हमें एप्सिलॉन दी गई है। तो S की वैल्यू हम एप्सिलॉन लगाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ जो B है वो रह जाएगा। तो नीचे हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो आएगी
ए बी और यहाँ से भी एक बी आएगा। तो ये हमारे पास ए बी आ गया जो हमें यहाँ पे जनरेट करवाना था। तो मतलब ये हमारी स्ट्रिंग थी जो हमने CFG लैंग्वेज के ज़रिए ये वर्ड हमने जनरेट करवाया है, ये स्ट्रिंग हमने जनरेट करवा दी है। इससे हम कहते हैं लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर हमें राइट मोस्ट डेरिवेशन कहेगा तो हमने यहीं से सिर्फ इतना करना है कि राइट वाला हिस्सा जो है उसे हमने सबसे पहले सॉल्व करना है और लेफ़्ट वाला एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। और जब लेफ़्ट राइट वाला हो जाएगा तो फिर लेफ़्ट वाले को हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो नीचे जनरेट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।